जय हिंद जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड में 2 सीट पर राज्यसभा का चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। और भाई 18 जून को मतदान होना है 2 सीट पर राज्यसभा का। अब इसे लेकर तमाम जितनी भी पार्टियां झारखंड में है सभी पार्टियां जो है कि अपना ताना बाना बुन रही है। अब यहाँ पर जो है कि कुछ पार्टी ऐसा भी है कि भाई जो अपने कैंडिडेट का नाम का घोषणा कर चुका है। जैसे कांग्रेस कांग्रेस जो है प्रणव झा को अपना कैंडिडेट बना चुका है। दूसरा अगर आप बीजेपी का देखेंगे तो बीजेपी भी जो है कि लगभग लगभग तय हो चुका है कि एक पुरानी कांग्रेसी जो बीजेपी में दाखिल होते हैं उसी का नाम का घोषणा किया जा सकता है और वो है आपका गौरव वल्लभ। गौरव वल्लभ के बारे में भी बेहतर तरीके से जानेंगे और प्रणव जो झा है उनके बारे में भी। लेकिन अभी तक जो है कि जो सत्ता दल है झारखंड में यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी है और उन्हीं का जो है कि भाई मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, अभी तक वो जो है कि अपना कैंडिडेट का नाम का घोषणा नहीं किया है। हालांकि जो है कि वो एक ऐलान जो है कि लगभग लगभग तय माना जा रहा है और जितने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े पदाधिकारी से लेकर मंत्री और तमाम तरह के जो है कि कार्यकर्ता सभी लोग का कहना है कि भाई दोनों का दोनों सीट पर जो है कि भाई चुनाव लड़े झारखंड मुक्ति मोर्चा। अब इसी दरमियान में ये भी समझेंगे कि एक विधायक है जिसकी निगाहें मतलब तमाम जितनी भी पार्टियां हैं सबकी निगाहें वो विधायक के ऊपर है और वो है डुमरी के विधायक जयराम महतो। जयराम महतो के ऊपर क्यों जो है कि निगाहें हैं, क्यों जो है कि सब पार्टियां ये चाह रही है कि भाई जयराम महतो से नजदीकी बनाकर और राज्यसभा का चुनाव में अपने खेमा में उसे ले ले। हालांकि सारी बात को विस्तार से समझेंगे कि आंकड़ा क्या कहता है, कितना जो है कि भाई आंकड़ा किसके पास है, क्या जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का दो उम्मीदवार उतारती है तो क्या दोनों वो जीत पाएंगे या फिर जो है कि गौरव वल्लभ को क्यों बनाया गया। गौरव वल्लभ जो है कि वर्तमान समय में वो भाजपा में है और भाजपा में भी है तो वो कहां है भाई, दिल्ली में भी राजनीति कर रहे हैं। हालांकि उनका झारखंड से क्या कनेक्शन है ये भी समझेंगे। हालांकि वो झारखंड के मूलता है नहीं, वो भी बाहर का रहने वाले हैं। प्रणव झा भी जो है कि बाहर के रहने वाले हैं। लेकिन डुमरी के विधायक जयराम महतो और सजूरा एक बात कहे थे कि पार्टी जो है ना राज्यसभा का चुनाव में स्थानीय उम्मीदवार दे, इसके ऊपर सोचे। लेकिन भाई यहां तो दोनों फैल है यानी कि बीजेपी भी कांग्रेस भी। झारखंड मुक्ति मोर्चा को देखना होगा कि वो कौन कैंडिडेट। चलिए चलते हैं और सारी बात को विस्तार से समझते हैं। दरअसल बात यह है कि 18 जून को मतदान होना है और अभी से जो है भाई घोषणा स्टार्ट हो गई है कि कौन उम्मीदवार होगा क्या होगा। लेकिन सबसे पहले जो है इस राज्यसभा में जो कैंडिडेट का घोषणा किया गया वो आपका कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से प्रणव झा है। अब देखिए एक बात तो है, प्रणव झा का बात कहीं तक भी नहीं था। जो कांग्रेस की स्टेट कमेटी है वो जो शॉर्ट लिस्ट करके जो यहां से भेजा गया था उस शॉर्ट लिस्ट में नाम नहीं था प्रणव झा का। प्रणव झा भाई दिल्ली दरबार के काफी करीबी रहे हैं और भी उनकी तमाम तरह का जो है कि खाटी कांग्रेसी और घात कांग्रेसी कहे जाते हैं वो। और उनको जो है कि आला कमान, हालांकि स्टेट कमेटी जो है जिस नाम का जो यहां से सिफारिश किया गया था उसके ऊपर मोहर नहीं लगा। जो आला कमान है यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और तमाम तरह के नेता जो दिल्ली में बैठे हैं वो तय कर दिए कि प्रणव झा जो है वो कांग्रेस के भाई उम्मीदवार हो गए। हालांकि झारखंड में जो है प्रणव झा को लेकर काफी ज्यादा जो है कि भाई रोष भी है खुद कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है कि भाई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए एक बात तो है, पिछले टाइम में जब आंकड़ा नहीं था, जब चुनाव जीतने का जो है कि चांसेस नहीं था तो उस वक्त में जो है कि शहजादा अनवर को जो है कि कैंडिडेट बनाया गया था। लेकिन इस बार जब चुनाव जीतने की संभावना दिखी है तो भाई प्रणव झा है जो मूलतः झारखंड से नहीं है, बिहार का या तो भागलपुर या तब कोई दूसरे जगह से हुआ है। और उस वक्त में भी जो है कि भाई छलावा और इस वक्त में भी छलावा। अब सोच लीजिए। खैर छलावा के ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और समझेंगे कि जो लोग कांग्रेस को जो है कि अपना हर कुछ मानकर वोट करते हैं आज उस समाज के साथ कांग्रेस क्या करती है वो आपके सामने है। अब चलिए बीजेपी का समझते हैं कि बीजेपी का क्या खेला। बीजेपी देखिए एक बात तो है कि बीजेपी के पास पूरा आंकड़ा है नहीं। मतलब एक कैंडिडेट को 28 वोट चाहिए, मतलब 28 विधायक का समर्थन चाहिए और बीजेपी के पास पूरा मतलब जितने भी एनडीए का खेमा उमा सब मिलाकर जो है कि मात्र 24 विधायक है और एक जयराम महतो का आप ले लीजिए जो निर्दलीय है
और हर कोई चाह रहा कि जयराम मेरा खेमा में आ जाए, मेरा खेमा में आ जाए, लेकिन जयराम अभी अपना पत्ता खोला नहीं है। जयराम स्पष्ट कहा था कि जो स्थानीय उम्मीदवार होगा उसके ऊपर सोचेंगे, और दूसरा जो है कि उनके साथ हमारा एक बात होगा, और जो मेरा टर्म कंडीशन उनके साथ मेरे विधानसभा के लिए रखा जाएगा, अगर उस पर वो खरा उतरेंगे तो हम सोचेंगे उनसे वोट देने के लिए। अब बीजेपी जिस कैंडिडेट का भाई चर्चा चल रहा है और लगभग तय माना जा रहा है, गौरव वल्लभ जो है कि मूलतः वो राजस्थान का रहने वाले हैं, वो यहाँ का है नहीं। हाँ, लेकिन वो झारखंड से भाई उनकी एक गहरा जो है कि नाता है, क्योंकि वो जमशेदपुर से जो है कि चुनाव लड़े हैं कांग्रेस से, हालांकि चुनाव हार गए थे। और गौरव वल्लभ उस वक्त में जो है कि भाई काफी फेमस हुए थे, जब संबित पात्रा के सामने गौरव वल्लभ को कांग्रेस भेजती थी। और गौरव वल्लभ जो है संबित पात्रा को ट्रिलियन और मिलियन में जिस तरीके से फंसाया था कि पूरे हिंदुस्तान में जो है कि भाई चर्चा का विषय बना था, वही गौरव वल्लभ है। भाई गौरव वल्लभ जमशेदपुर के XLRI के प्रोफेसर है, वहां पढ़ाते थे, और वो एक अर्थशास्त्री है, और वर्तमान समय में जो है कि वो बीजेपी में है। और बीजेपी में जो है कि भाई इस बार उदयपुर से भी वो चुनाव लड़े, बीजेपी का सैंबल से, वहां से भी चुनाव हार गए, लेकिन उनको माननीय बनने का शौक है, क्योंकि दो बार चुनाव लड़े, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी से, दोनों तय मार गए। तो अभी जो है कि वो दिल्ली में रह के राजनीति कर रहे हैं और मोदी जी के काफी करीबी माने जाते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्री हैं। और जो मतलब अर्थशास्त्री का एक जो टीम है, जो सलाहकार वाला टीम है, उस टीम में जो है गौरव वल्लभ मोदी जी के हैं, मतलब मोदी जी के टीम में गौरव वल्लभ है भाई। तो लगभग तय माना जा रहा है। तो ये बात अगर किसी को लगता है गौरव वल्लभ जो है कि झारखंड का मूलता है, तो झारखंड का मूलता नहीं है गौरव वल्लभ जो है वो राजस्थान का रहने वाला है। और उसी के ऊपर दाव बीजेपी खेली। दाव इसलिए खेला गया क्योंकि भाई पुराना कांग्रेसी रहे हैं, और कांग्रेस में इनकी पकड़ काफी बेहतर थी, तो कहीं ऐसे वजह से जो है कि कुछ कांग्रेस का जो विधायक को अपने और पाला में ला सके और हॉर्स ट्रेडिंग का खेला हो सके। क्योंकि देखिए झारखंड का इतिहास रहा है कि जब जब राज्यसभा का चुनाव हुआ है, हॉर्स ट्रेडिंग हुआ है, वोट बिका है, मतलब खरीद और बेच की बात चली है। इस बार भी होगा, क्योंकि कांग्रेस जिस कैंडिडेट को अपना उम्मीदवार बनाया ना, भाई घोषणा किया ना, वो कैंडिडेट एक्सेप्ट लोग कर ही नहीं रहे। प्रणव झा, बात समझिए ना कि आप किसे मतलब जो है कि आप कैंडिडेट बना रहे हैं, सोचने वाली बात है। और यही जो है ना कि आप कौन सा खेमा, कौन सा समाज का कैंडिडेट बना रहे हैं। बिहार में भी राज्यसभा का चुनाव में अगर आप लोगों को लगता होगा भाई तेजस्वी यादव को जो है कि फैसल रहमान जो आरजेडी के विधायक थे वो वोट नहीं, कांग्रेस से कुछ विधायक वोट नहीं किए, तो वोट नहीं करने के पीछे भी यही था कि जिस समाज से तेजस्वी यादव जो है कि कैंडिडेट दिए थे ना, उस समाज को लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस समाज का वोट तो आरजेडी में कभी जाता भी नहीं है। और सेम हाल जो है कि भाई ये प्रणव झा का भी है। भाई प्रणव झा जिस समाज से आते हैं, कांग्रेस को एक वोट भी नहीं मिलता होगा, तो भाई वोट किसी और का, कांग्रेस के उम्मीदवार जो विधायक जीतेंगे मतलब किसी के वोट से। और लेकिन जब अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा की चुनाव होगी, जहां पर जो है कि भाई विधायक चुनेंगे, तो वहां पर जो है उस समाज से जो है कि उम्मीदवार खड़ा कर दिया जाएगा, जिस समाज का वोट कांग्रेस को कभी जीवन में नहीं मिलने वाला है। अब पहले मिला करता था, अब नहीं मिलने वाला है। अब भाई मतलब खेला कुछ और है। खैर ये दो कैंडिडेट का घोषणा, मतलब एक कैंडिडेट तो कंफर्म है कि प्रणव झा, दूसरा कैंडिडेट गौरव वल्लभ की चर्चाएं काफी तेजी से चल रही है, और लगभग जो है कि भाई आधिकारिक पुष्टि करना है। लेकिन बीजेपी में भी यही खेला हुआ। बीजेपी का स्टेट कमेटी जिन जिन नामों का जो है कि सिफारिश करके दिल्ली में भेजा गया था, भाई अमित शाह और जो है कि नरेंद्र मोदी साहब जो है कि भाई किनारे कर दिया, बोला ये सब कुछ नहीं चलेगा। क्योंकि झारखंड से वो काफी जो है कि भाई नाखुश है, जो स्टेट की टीम है, जो यहाँ के जो बड़े बड़े लीडरान हैं, उनसे ना उनसे जो है कि मोदी खुश है, ना अमित शाह खुश है। अगर भाई बीजेपी में मोदी और अमित शाह खुश नहीं है, खेला खत्म। यहाँ से बहुत लोगों का नाम जो शॉर्ट लिस्ट करके भेजा गया भाई बीजेपी के तरफ से, वहां पर नहीं है, गौरव वल्लभ की बात चल रही है। तो भाई एक बात तो कांग्रेस और बीजेपी का खेला समझ लीजिए, खास करके झारखंड के लोग, आप कुछ भी चाह लीजिए, आप स्थानीय लोगों को टिकट की बात करेंगे, यहां से आप जो है शॉर्टलिस्ट करके भेज दीजिए, लेकिन भाई तय होगा दिल्ली में। अब चलिए आइए झारखंड का माटी का पार्टी का बात करते हैं भाई, झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक जो है कि अभी महज 2 घंटा पहले बैठक हुई। उस बैठक से जो है कि हफीजुल अंसारी, कल जो है कि सुदीप कुमार सोनू, और भी जो है कि योगेंद्र साहब, मतलब योगेंद्र प्रसाद, ये जितने भी जो है कि मंत्री है, सब मंत्री खुल कर कह रहे हैं कि भाई हम लोग 2 कैंडिडेट उतारेंगे।
और इससे पहले भी जो है कि कई बार कह चुके हैं कि दोनों सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना कैंडिडेट देगी। अब देखिए, बात तो ऐसा है कि खेला यहां पर यह है 35 या 36 जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है, 28 सही है तो एक सीट तो कंफर्म हो रहा। अब ऐसा हो सकता है कि भाई जो कांग्रेस के जो विधायक हैं उसे झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने पाला में ला सकता है, आरजेडी आ जाएगा, लेफ्ट भी आ जाएगा, जयराम महतो को भी कोशिश किया जाएगा कि भाई चले आवे, क्योंकि जयराम महतो स्थानीय पे बात कर रहे कि भाई स्थानीय जो उम्मीदवार होगा उसके ऊपर सोचेंगे, और जो हमारे जो है विधानसभा का भाई जो बात होगी उसके ऊपर भी देखेंगे। तो कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है कि भाई जयराम को अपने खेमा में ले आए, क्योंकि जयराम अभी जो है कि वर्तमान में एक विधायक उनके पार्टी का, कहा यही जाता है कि एक वोट से इधर से उधर कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन भाई एक वोट कभी कभी जो है कि भाई 100 वोट का बराबर होता है। राज्यसभा का चुनाव है, कहा नहीं जा सकता। तो जयराम महतो के ऊपर सब पार्टी जो है कि भाई निगाह डाल के, चाहे वो कांग्रेस है या फिर बीजेपी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, लेकिन जयराम किधर जाएंगे वो जयराम के ऊपर डिपेंड है। जयराम काफी जो है सूझबूझ के साथ वो चलेंगे, क्योंकि वो दूरदृष्टि वाली बात है, क्योंकि वो कहीं वोट करे तो फर्क तो पड़ेगा, तो उनकी पार्टी के ऊपर फर्क पड़ेगा या फिर झारखंड के ये में फर्क पड़ेगा। अगर वो बीजेपी के पास जाते हैं तो भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जितने युवा जुड़े उनका थोड़ा सा भाई बात हो, तो आप देखना भी होगा कि भाई ये जो है माननीय डुमरी के विधायक जयराम महतो किधर वोट करेंगे, किसके साथ रहेंगे। उसके बाद जो है ना तस्वीर काफी साफ दिखेगी 29 का, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि 29 में जयराम महतो डुमरी विधानसभा से चुनाव नहीं जीतेंगे, चाहे कुछ भी कर ले। अभी से कुछ लोग कह रहे हैं, हालांकि 1.5 साल हुआ है और जयराम महतो का विरोधी का भाषा ऐसा है कुछ भी कर ले नहीं जीतने वाला है। अरे मेरे भाई तय आप कर दिए तो देखिए क्या होता नहीं होता। खैर चलिए, राज्यसभा का चुनाव काफी कुछ जो है समझ में आएगा, ये 2 सीट किसके पाले में जा रहा है। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों सीट रख लेगी, या बहुमत नहीं होने के बावजूद भी बीजेपी जो है कि 1 सीट अपना बचा लेगा, ये देखना काफी मजेदार होगा। आपको क्या लगता है, कैसा लगता है आपको? अगर लग रहा है कि हाँ प्रणव झा जो है कि बेहतर कैंडिडेट है, गौरव वल्लभ बेहतर कैंडिडेट है, या फिर जो 2 कैंडिडेट ये अगर ये देते हैं तो क्या होगा नहीं होगा, या फिर आप जयराम महतो को लेकर क्या सोचते हैं, जयराम महतो कहाँ वोट करेंगे, आप कमेंट सेशन में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूँ। जय हिंद।